सॉरी, ये मेरा गलती था। वो स्टोरेज फुल होने के कारण ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो गया था, मतलब कि उतना रिकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद फिर हमको मैसेज दिया, एक नोटिफिकेशन आया और फिर अपने आप वो सबमिट हो गया। और तो फिर इससे आगे इस ज़्यादा का बड़ा नहीं, बस क्वेश्चन का वीडियो हम बना के आप बस आगे डाल देंगे इससे का। तो चलिए हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन में थे, तो क्या बोल रहे थे कि देखिए इन ए का वैल्यू हम लोग निकाले थे। ए में देखे थे हम लोग, द रेशियो ऑफ फ्लाइट ऑक्यूपाइड बाय फीमेल वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर इज 120 बीच इज 20% मोर। तो देखिए हम लोग इतना ग्राफ तक बना लिए थे। और ए का पब्लिक सेक्टर का वैल्यू 200 था। और इसमें ए का पब्लिक सेक्टर में फीमेल का बोला था 120, तो मेल का ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगा। तो मेल का 180 हो जाएगा, सॉरी 80 हो जाएगा। तो इसमें देखिए फिर आगे क्या बोला था, फीमेल का 120 बोला था। 120 देखिए बीच इज 20% मोर। तो 120 ऐसा क्या नंबर रखें हैं कि जिसको 20% बढ़ाने पर 120 आ जाए। तो इसमें कोई शक ही नहीं है, डायरेक्ट यहीं तक थे लास्ट क्लास में, तो फिर बंद हो गया था। तो यहाँ पे ऐसे 100 ही रख देंगे, क्योंकि 100 ही रखना पड़ेगा। अरे इसको क्या हुआ। तो 100 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 100 नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 20 अगर जो अति 20% बढ़ा दिए, 20% बढ़ा है, तो 100 का 20% 20 होगा था, यानी कि 100 में अगर जो 20 जोड़ देंगे तो फिर 120 आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट पता चल गया कि हम लोग का 20 ही होगा। तो आगे इसका देखते हैं। छोड़िए सब। तो फिर क्या बोला आगे, देन फ्लाइट ऑक्यूपाइड बाय मेल एंड प्राइवेट, अच्छा 20% मोर देन फ्लाइट ऑक्यूपाइड बाय मेल एंड प्राइवेट सेक्टर। तो अब हम लोग का मेल और प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये पब्लिक सेक्टर का निकालने में फीमेल और मेल का, तब प्राइवेट सेक्टर के भी निकाल देते हैं। ये थोड़ा पेन अजीब टाइप का कर रहा है। तो यहाँ पे फीमेल, एक मिनट, तो यहाँ पे फीमेल, तो यहाँ पे मेल रख दिए। तो क्या बोला, तो मेल मेल से फीमेल 20% मोर थी। इसका इसका प्राइवेट सेक्टर के मेल से मोर थी कौन, फीमेल 20%। तो मेल में इसका 100 हो जाएगा। अरे यार, हाँ तो 100 हो गया। तो फिर क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ द फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय मेल इन पब्लिक सेक्टर एंड फीमेल इन प्राइवेट सेक्टर। तो क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ द फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय मेल इन पब्लिक सेक्टर और फीमेल इन प्राइवेट सेक्टर। तो देखते हैं, फीमेल इन प्राइवेट सेक्टर, फीमेल फीमेल प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का मेल 100 हो गया, तब फीमेल प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू ही 100 है। तो देखिए 100 पूरा टोटल का वैल्यू है, और 100 प्राइवेट मेल ही दे दिए, तो फीमेल कितना हो जाएगा, फिर फीमेल 0 इसमें हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी, तो फीमेल इन है ये प्राइवेट सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर का मेल 80 हो जाएगा। तो 80 और प्लस, अरे यार इस टाइप ही कुछ अति हो रहा आज, 0 इक्वल टू 80 आ जाएगा। पता नहीं, यानी कि मेरा आंसर 80 आ जाएगा। तो इसका आंसर 80 हो जाएगा, पहला का आंसर 80 मेरा हो जाएगा, यानी कि मेरा आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 से हम लोग देखते हैं, 42 में क्या बोल रहा है। देखिए इन बिल्डिंग एफ, ठीक, पहले तो ए बी सी डी तक दिया हुआ था और एफ नहीं था। तो हम लोग चलिए बिल्डिंग एफ को भी बना लेते हैं। यहाँ पे टेबल जब है ही बचा हुआ, तो
इसलिए हमेशा टेबल बड़ा बनाना चाहिए। तो इफ का यहाँ पर बना देते हैं। पेन थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, टैब शायद फुल है इसीलिए। तो आज क्लास हम लोग कम करेंगे क्योंकि कम टाइम का रहेगा आज भी, क्योंकि ऐसे 12 मिनट तक देखते हैं, 12 मिनट तक जितना क्वेश्चन हो जाए। देखिए क्या बोल रहा है, इन बिल्डिंग एप, ठीक, द रेशियो ऑक्यूपाइड टू वैकेंट, ठीक, ऑक्यूपाइड टू वैकेंट, यहाँ पे रफ बनाते हैं, यहाँ पे ऑक्यूपाइड टू टू वैकेंट, ठीक, कहाँ डिलीट हो गया यार, ऑक्यूपाइड टू वैकेंट, हाँ, तो इज सेम एज बिल्डिंग बी एंड फ्लाइट ऑक्यूपाइड बाय पब्लिक सेक्टर। बिल्डिंग बी का जो भी ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड और वैकेंट में जो भी है उसी का रेशियो के आधार पर है। तो बिल्डिंग बी का ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड वाला देख लीजिए, ऑक्यूपाइड ये 75% और वैकेंट 25%, यानी कि रेशियो हो जाएगा 3:1। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑक्यूपाइड का 3, इसका रेशियो 1, यहाँ पे रेशियो का सिंबल लग जाएगा। तो फिर क्या बोला, हाँ, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए बी तक, यहाँ तक तो आप लोग को भी इजीली समझ में आ जाएगा। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं, फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, हाँ, फ्लैट ऑक्यूपाइड, ये एप का ही बात कर रहा है। फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय इज द एवरेज ऑफ फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इन ए एंड बी। तो प्राइवेट सेक्टर ए और बी में कितना कितना है, तो हम लोग देख लेते हैं। ए और बी का प्राइवेट सेक्टर में, ए और बी का प्राइवेट सेक्टर में कितना कितना है, इसमें 100 हो गया, इसमें 150 हो गया, यानी कि टोटल हो गया 250, 250 और इसका एवरेज 2, यानी कि 125, 125 हो जाएगा। तो एफ का, एक मिनट, एफ का क्या बोला था, एफ का एंड फ्लाइट ऑक्यूपाइड बाय पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, द एवरेज ऑफ फ्लाइट ऑक्यूपाइड बाय प्राइवेट सेक्टर एफ इन ए, यानी कि एफ का पब्लिक 125 हो जाएगा, एफ का पब्लिक वाला में 125 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एवरेज बोला था, ये दोनों का एवरेज बोला था, कहाँ गया, ए का, ए और बी का दोनों प्राइवेट सेक्टर का एवरेज था, इसमें 100, इसमें 150, तो इसका एवरेज 125। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, बस क्वेश्चन में कुछ अथी नहीं है, ऊपर नीचे कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा अथी हो रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है। और फिर क्या बोला था, हाँ, ए एंड बी तक, हाँ, फिर यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, if the flats in if is 2/5 of flats occupied by public sector employee, तो if the vacant flat is 2/5 है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय से, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका 2/5, 125 का पब्लिक सेक्टर का 2/5, 125 का 2/5, थोड़ा टैब अनरिस्पॉन्ड कर रहा है, बट आज पता नहीं क्यों सर स्टोरेज फुल है इसीलिए क्या, अच्छा, तो कितना बार में होगा, 2, 5, यानी कि हाँ 50, तो इसका वैल्यू 50 आ गया। देखिए इसका वैल्यू 50 आ गया, ये जो ये वैकेंट वाला था ना, देखिए वैकेंट वाला था, इसका वैल्यू 50 आ गया, तो ऑक्यूपाइड वाला में 150 आ जाएगा, इसको भी देखिए रेशियो से कर लिए। और फिर 2/5 फाइंड द टोटल फ्लाइट ऑक्यूपाइड बाय प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय इन एप। तो देखिए जब ऑक्यूपाइड में 150 आ गया, वैकेंट में 50 आ गया, तो हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, टोटल टोटल कितना आ जाएगा, टोटल तो 200 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्यूपाइड में था 150, 150 और वैकेंट में था 50, हाँ,
इसका वैल्यू 150 था ऑक्यूपाइड वाला में, और बैक एंड पे 150, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 75 आ जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के मिल के ना ऑक्यूपाइड वाला बना था। तो इसका ये दोनों मिल के बना था, ये सॉरी ये दोनों मिल के बना था। तो फिर इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक बार देख लेते क्वेश्चन भी। फाइंड द टोटल फ्लैट्स ऑक्यूपाइड बाय प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड इन एप। तो प्राइवेट सेक्टर, फाइंड द टोटल फ्लैट्स ऑक्यूपाइड बाय प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय इन एप। तो देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, प्राइवेट सेक्टर के बारे में पूछा है। तो प्राइवेट सेक्टर तो ये हुआ ऐप का टोटल, टोटल में से, सॉरी हम लोग ऐसा कैसे कर दिए, देखिए ये देखिए हम लोग थोड़ा सा अधिक किए हैं, ये दोनों का सम कैसे हो जाएगा 150, इसमें बैकएंड भी तो मिक्स है। तो एक मिनट, मीटर क्यों नहीं रहा, एक मिनट, हाँ। तो देखिए यहाँ पे 75 था, और यहाँ पे 125, एक मिनट, यहाँ पे 125 था, यहाँ पे 75 था। और तो आ, अब पूछा है कि पब्लिक में जब 125 था और टोटल में 150 है, तो फिर देखिए प्राइवेट में कितना होना चाहिए, 150 माइनस 125 यानी कि 25, यानी कि मेरा 25 आंसर हो जाना चाहिए, 25 इसमें है। तो बैकेंट में कितना हो जाएगा, इसका इसका 50 हो जाएगा बैकेंट में। तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो हो जाएगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि आज पेन थोड़ा अनरिस्पॉन्ड कर रहा है, तो थोड़ा क्लास भी जल्दी छोड़ना मेरे को मिलेगा। और बाकी रहा ये सब क्वेश्चन में, तो ये सब क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, मेन क्वेश्चन था 41 और 42 ही मेन इसमें क्वेश्चन था, बाकी तो सब इजी लग रहा है देखने में। ये क्या बोल रहा है, इन डी 20% ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हैव कार एंड रिमेनिंग हैव बाइक एंड 40%, ये सब कुछ नहीं है, बस उसी के आधार पर सब कुछ बनेगा, बस डेटा को एक साथ रखेगा तो सब इजली से बन जाएगा, ठीक। और हम लोग अगला वाला क्लास में 46 से पढ़े स्टार्ट कर देंगे। और अगर जो क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको भी प्रोवाइड करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वीडियो सॉल्यूशन एक का मिनट का ही नहीं रहेगा, लेकिन भेज देंगे आपको। और ऐसे उम्मीद तो नहीं रखते हैं कि हार्ड रहेगा क्वेश्चन, बट क्योंकि इसमें मेन रूप से हमको लग रहा है कि 42 चाहे 41 ही हार्ड होगा, तो उस तो करवा ही दिया। बाकी पेन तो देख रहे हैं आज अच्छा से नहीं चल रहा है, क्योंकि टैब्स के ही साथ प्रॉब्लम है। आ, तो यहीं पर क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा, ये दोनों वीडियो हम एक दिन में ही अपलोड कर देंगे, शायद आज ही कर देंगे। तो चलिए।